मान लो कि हमारे पास एक वृत्त है जिसकी परिधि यानी कि सरकमफेरेंस जिसे हम c से दर्शा सकते हैं वो हमें दी गई है। इसकी परिधि हमें दी गई है 49 पाई। तो क्या इस जानकारी के बलबूते पर हम इस वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस जिसे हम r से दर्शा सकते हैं, क्या हम इस वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं या नहीं? तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक वृत्त बना लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा वृत्त जिसका केंद्र है ये और जिसकी जो परिधि है वो है ये। इसे हम दर्शा देते हैं c से। अब इस वृत्त की जो त्रिज्या है, यहाँ पर मैं एक त्रिज्या बना लेता हूँ। तो समझो कि ये हो गई इस वृत्त की एक त्रिज्या। इसे हम दर्शा देते हैं r से। अब हम जानते हैं कि जो परिधि है यानी कि सरकमफेरेंस c ये बराबर होती है 2 गुणा पाई गुणा r यानी कि रेडियस के। तो हमारे पास सूत्र है c बराबर 2 पाई r। अब इसे अगर मैं और विस्तार से अच्छे से समझना चाहूं तो अगर इसे मैं ऐसे लिखूं, समझो कि यह है c बराबर पाई गुणा 2r। तो यहां पर ये जो 2r है ये क्या दर्शा रहा है? तो यहां पर एक r तो ये हो गया एक त्रिज्या, और यहां पर अगर मैं एक और त्रिज्या बना लूं यहां पर ऐसी, तो ये हो जाएगी एक और त्रिज्या r। और अगर इन दोनों त्रिज्याओं को हम मिला दें तो यहां पर हमें मिलेगा इस वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर, जिसे हम दर्शा सकते हैं d से। तो जो व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहां पर 2r की जगह मैं लिख सकता हूं d। तो इस सूत्र को मैं इस तरह से लिखता हूं कि जो c है सरकमफेरेंस परिधि ये बराबर है पाई गुणा d यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास। और अब अगर मैं इस समीकरण के दोनों तरफ d से विभाजित करूं तो यहां बाई तरफ मुझे मिलेगा c बटा d और दाई तरफ हमें मिलेगा पाई, जो दरअसल पाई की परिभाषा है। पाई होता है किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात। तो यहां पर हमने परिधि, व्यास, त्रिज्या और पाई के बारे में बहुत सारी चर्चा कर ली और हमें ये बिल्कुल अब अच्छे से पता चल चुका है। तो हमारा सवाल ये था कि अगर किसी वृत्त की परिधि 49 पाई है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो उसके लिए हम ये वाले सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं लेता हूं कि c बराबर है 2 गुणा पाई गुणा r के। अब c की जगह मैं रख दूंगा 49 पाई और ये बराबर है 2 गुणा पाई गुणा r के। अब मुझे यहां जानना है कि r का मान क्या है। तो ये 2 पाई मुझे यहां नहीं चाहिए, तो चलो दोनों तरफ 2 पाई से विभाजित कर देते हैं। तो यहां पर बाई तरफ और दाई तरफ दोनों ही तरफ हम 2 पाई से विभाजित कर देते हैं। तो यहां पर ये 2 पाई से विभाजित हो गया और यहां पर ये 2 पाई से विभाजित हो गया। तो यहां पर ये 2 पाई और ये 2 पाई तो आपस में कट जाएंगे और यहां पर ये 1 पाई और ये 1 पाई आपस में कट जाएगा और हमें मिलेगा कि 49 बटा 2 बराबर है r के। तो मैं यहां लिखता हूं कि r हमें मिल रहा है बराबर 49 बटा 2 के, जो दरअसल होगा 24.5। तो अगर किसी वृत्त की परिधि 49 पाई है तो उसकी त्रिज्या 24.5 होगी। चलो मैं एक और सवाल पूछता हूं तुमसे कुछ इसी प्रकार से। तो एक और सवाल हम यहां पे लेते हैं। समझो हमें किसी वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस c दी गई है 1600 पाई। तो क्या तुम इस वृत्त का व्यास यानी कि डायामीटर d निकाल सकते हो? तो क्यों ना इस वीडियो को तुम यहां रोको और इस वृत्त का व्यास निकालने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो उम्मीद करता हूं कि तुमने व्यास निकाल लिया होगा। तो यहां पर हम परिधि और व्यास में जो समीकरण है ये वाला c बराबर पाई d, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं यहां ले लेता हूं कि c बराबर है पाई d के। c की जगह हम ले लेंगे 1600 पाई, क्योंकि हमें परिधि दी गई है 1600 पाई, जो बराबर होगी पाई गुणा d के। अब मुझे निकालना है कि d क्या है यानी कि डायमीटर यानी कि व्यास क्या है। तो ये पाई मुझे नहीं चाहिए, तो चलो हम समीकरण के दोनों तरफ पाई से विभाजित कर देंगे। तो समीकरण के दाई तरफ और समीकरण के बाई तरफ हम पाई से विभाजित कर देते हैं।
तो यहाँ से ये एक पाई कट जाएगा और यहाँ पर भी ये एक पाई कट जाएगा और हमें मिलेगा कि 1600 बराबर है डी के। यानी कि दरअसल हमें डी मिल चुका है, ये बराबर है 1600 के। तो यानी कि अगर किसी वृत्त की परिधि 1600 पाई है तो उसका व्यास होगा 1600।